हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आई होप कि फ्रेंड्स अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना छठ पूजा अपने अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन किया, दिवाली को अपने अच्छे से एंजॉय कर लिया होगा। अब बारी है एग्ज़ाम्स की, तो सारे फेस्टिवल अच्छे से हमने सेलिब्रेशन करने के बाद अब फ्री होकर के अब एग्ज़ाम को लेकर के फोकस होना है। तो आप लोग भी थोड़ा सा अपने को एक्टिव कर लीजिए और अच्छे तरीके से फोकस रखिए, ठीक है। जितना फोकस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता को हम लोग ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं। तो हम जानते हैं कि बेसिकली पूरे एक वर्ष में 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, जिनको हमने यहाँ पे लिखा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, उसके बाद सेकेंड होता है फ्रेंच ओपन, थर्ड होता है विंबलडन और लास्ट होता है यूएस ओपन। तो ये 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं प्रत्येक वर्ष खेली जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट मैंने लिख रखा है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ध्यान रखिएगा। इन चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता वो अलग अलग कोर्ट पर खेले जाते हैं। जैसे कि टेनिस का जो खेलने का मैदान होता है उसे हम लोग कोर्ट कहते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों जो होते हैं, यानी फर्स्ट और लास्ट, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट और लास्ट ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट पर। जबकि फ्रेंच ओपन जो होता है, फ्रेंच ओपन खुली मिट्टी पर खेला जाता है, क्ले मिट्टी भी कहा जाता है, क्ले मिट्टी पर या फिर मिट्टी पर खेला जाता है, ठीक है। और विंबलडन जो होता है वो घास के मैदान पर खेला जाता है। तो ये चारों पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखिएगा, राइट। अब एक एक करके आपसे ये पूछा जाता है कि इनके विजेता कौन रहे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के विजेता कौन रहे, और ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है कि इसके मेंस सिंगल विजेता कौन रहे और वुमेन सिंगल विजेता कौन रहे, ठीक है। इस तरह से पूछा जाता है, ज़्यादातर सिंगल वाले ही पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, सिंगल वाले। डबल्स कौन जीते, युगल कौन जीते, ये उतना मैटर नहीं करता है। अगर आपको एक्स्ट्रा याद रखना है तो आप देख करके याद रख लेना। लेकिन फ़िलहाल नोट्स में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यही बताऊँगा कि किन्होंने मेन सिंगल जीता है और वुमेन्स में सिंगल कौन जीता, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले चीज़ ये याद रखिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो जनवरी फरवरी में खेले जाते हैं, और इनका जो स्थान होता है वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पार्क में खेला जाता है, ठीक है। मेलबर्न पार्क में खेला जाता है, और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ये थोड़ा सा याद रखें। अब बात करते हैं कि इसमें पुरुष एकल विजेता कौन रहे। पुरुष एकल जो विजेता रहे वो जेनिक सिनर इटली के हैं, जेनिक सिनर इटली के हैं, और इन्होंने हराया किसको, तो डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं, इनको हराया। खास करके आपको ये थोड़ा सा नाम भी याद रखना। अब वो दौर गया जो आप जानते थे कि रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच थे। तो मतलब वो पहले अपने समय में विजेता रहते थे, लेकिन अब कुछ सालों से, पिछले 2-3 सालों से देखा जाए तो इनकी जो जीतने की अब नाम जो देखने को मिलता है वो बहुत कम हो गया। लेकिन उन्होंने अपने समय में बहुत नाम कमाया, आप जैसा कि जानते ही होंगे। मतलब पहले अगर हम लोग पढ़ते थे तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, सिंपल सा नाम एक ही याद रहता था कि हाँ, राफेल नडाल ही होंगे, रोजर फेडरर ही होंगे या फिर नोवाक जोकोविच होंगे। ये 3 नाम हमें हमेशा देखने को मिलता था किसी न किसी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में। लेकिन अब समय आगे बढ़ा तो अब नए नए प्लेयर्स भी आए हैं, तो उन्होंने अपना रुतबा बनाए रखा है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा नाम याद रखना है और उनके देश को भी याद रखना है कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है। जेनिक सिनर इटली के हैं, उपविजेता डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं, ठीक है। महिला एकल विजेता की बात करें तो महिला एकल विजेता जो है वो आर्याना साबालेंका है, आर्याना साबालेंका, जो कि बेलारूस की हैं। उपविजेता की बात करें तो उपविजेता उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, नहीं पूछा जाता है, लेकिन याद रख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो याद रख लेना है, ज़रूरत नहीं है। खास करके बस विजेता का नाम याद रखिए, जेनिक सिनर इटली के, और महिला एकल विजेता जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिला एकल विजेता आर्याना साबालेंका, ठीक है, ये बेलारूस की हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये दोनों जो विजेता आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, वो खास करके लास्ट वाले विजेता भी हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए यूएस ओपन सेम टू सेम, मैंने बताया कि हार्ड कोर्ट पर यह भी खेला जाता है, और इसके दोनों विजेता भी पहले वाले विजेता ही रहे। मतलब अगर आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन याद है तो बस वही याद रखेंगे, जो पहले विजेता थे वही लास्ट वाले ग्रैंड स्लैम के विजेता भी हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले खेला जाता है, यूएस ओपन लास्ट में खेला जाता है, और ये अगस्त सितंबर महीने में खेला जाता है। जो इस पर खेला गया वहाँ पे आप देख सकते हैं क्वींस, न्यूयॉर्क शहर में, यूएसए के। पुरुष एकल विजेता जेनिक सिनर इटली के, और महिला एकल विजेता आर्याना साबालेंका बेलारूस की। यही दोनों विजेता ऑस्ट्रेलिया ओपन के भी रहे हैं, तो ये याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा सेकेंड प्रतियोगिता होता है जिसे हम लोग फ्रेंच ओपन 2024 कह सकते हैं। तो फ्रेंच ओपन में क्या होता है, इसे हम लोग एक और नाम से जाना जाता है, रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले कि चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में से निम्न में से किसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंच ओपन को ये नाम दिया गया है। मई जून में ये खेला जाता है, इसका स्थान पेरिस होता है, ठीक है। और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यानी कि मिट्टी पर खेला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पुरुष एकल विजेता इसमें कौन रहे, तो कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, इन्होंने जीता। महिला एकल विजेता की बात करें तो इगा स्विटेक जो कि पोलैंड की हैं। तो ये नाम दोनों याद रखिएगा। अब ये नाम काफ़ी चर्चा में चल रहा है। इगा स्विटेक तो पिछले 2 वर्षों से काफ़ी चर्चा में रह रही हैं, तो नाम याद रखिएगा इगा स्विटेक। और कार्लोस अल्कराज भी पिछले 2-3 सालों से काफ़ी चर्चा में चलते हुए आ रहे हैं। तो पुरुष एकल विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में हमने देखा, कौन थे, जेनिक सिनर थे इटली के। और फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल विजेता के रूप में बात करें तो कार्लोस अल्कराज। महिला एकल विजेता यहाँ पे फ्रेंच ओपन की इगा स्विटेक जो कि पोलैंड की हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है विंबलडन ओपन 2024। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये एक अलग तरीके से देखने को मिल जाता है, घास के मैदान पर खेला जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा हाईलाइटेड रहता है। ये जुलाई अगस्त में खेला जाता है और इंग्लैंड में ये खेला जाता है, ठीक है। इसमें पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज जो हमने फ्रेंच ओपन में देखा, उन्होंने अगले ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में भी बाजी मारी, स्पेन के हैं, जीता इन्होंने। और महिला एकल विजेता की बात करें तो बारबोरा क्रेजिकोवा इनका नाम है, बारबोरा बस याद रख लो आप, चेक गणराज्य से ये बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं, आराम से आपको याद हो जाएगा। जैसे कि देखिए, बस 3 ही नाम याद रखने, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल जो विजेता रहे वो जेनिक सिनर। और उसके बाद अगर हम देखें फ्रेंच ओपन में तो कार्लोस अल्कराज। थर्ड की विंबलडन की बात करें तो थर्ड में भी कार्लोस अल्कराज ही है। और चौथा में वापस पहले वाला नाम जेनिक सिनर, ठीक है। अब आते हैं महिला पर, पहले से स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पहला जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है इसमें विजेता रही अरेना साबालेंका। सेकेंड नंबर पे बात आते हैं तो सेकेंड नंबर पर इगा स्विटेक, ठीक है, फ्रेंच में। थर्ड में आता है विंबलडन और इसमें हमने देखने को मिला बारबोरा जो कि चेक गणराज्य की है। और लास्ट वाला पहले वाला ही आ जाता है। तो पहले वाला में क्या था, पहले वाला में हमने देखा था ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल विजेता अरेना साबालेंका, तो यूएस ओपन में भी यही थी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ याद रहेगा और आप आराम से इसको याद रखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और इस तरह की मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स अपने चैनल पे और भी कराए हुए हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नोबेल प्राइज़ भी कराए हुए थे और सूचकांक भी मैंने कराया, ये आप टॉपिक देख सकते हैं। नोबेल पुरस्कार को बहुत अच्छी तरीके से याद कराया और इन सभी का PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स के सेक्शन में मिल जाएगा। तो करंट अफेयर्स का सेक्शन अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पे मिल ही जाएगा। और बाकी जो कोर्सेज हैं जैसे BPSC वाला जो बैच है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।